अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उस पर इटली में गाड़ी कैसे चला सकते हैं और कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, इसका कितना खर्चा है और इसके अलावा आप कैसे जो है उस पर गाड़ी चला सकते हैं, ये क्या चेंज हो सकता है या उसी ड्राइविंग लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकेंगे। तो इसकी वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं यूरोप के मतलब हर किस्म की नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि अगर आप इटली में मौजूद हैं और आपके पास पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मौजूद है और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंटरनेशनल होना चाहिए और वो जो है सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर बैठकर और पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओरिजिनल होना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की जो वेरिफिकेशन हो जाती है और उसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपका रेजिडेंस होना चाहिए इटली का, यानी कि इटली का आपके पास रेजिडेंस मौजूद हो। और इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आपके पास जो है रेजिडेंस भी मौजूद है और इसके अलावा जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है, तो फिर आपने करना कुछ है कि आपने अपने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसलेट करवाना है एक पेज पर, यानी कि आपने एक पेज लेना है और उस पर आपने जो लाइसेंस की ऊपर वाली साइड पर एक फ़ोटोकॉपी हो उसकी और नीचे वो मुकम्मल ट्रांसलेट हुआ हो, यानी कि ये सब कुछ ऊपर लिखा हुआ वो आपने इटालियन में ट्रांसलेट करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक मार्का दी बोलो लेनी है 16 यूरो वाली और उसके बाद दोस्तों आपने ये ट्रांसलेट करवा के 2 अपनी फ़ोटोज़ लेनी है पासपोर्ट साइज़ की। और आपका जो रेजिडेंस है वो न्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3-4 साल पहले बना हो। असल में ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस होते हैं ये टूरिस्ट के लिए होता है, यानी कि टूरिस्ट को इजाज़त होती है, लेकिन जो इटली है वो वैसे भी आपको इजाज़त देता है, आप जो है गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपका जो रेजिडेंस है वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, यानी कि इसी साल में बना हो। उस पर आपको जो है 1 साल की इजाज़त मिल जाएगी गाड़ी चलाने की। आपने ये ट्रांसलेट करवा के चले जाना है आपके शहर में जो भी करीबी अदालत हो, उस अदालत के पास उधर आपको दोस्तों ये जो है परमिशन मिलेगी। वो आपको एक जो है लेटर इशू करके देंगे, एक पेपर इशू करके देंगे। वो पेपर आपने अपने पास रखना है और साथ में जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास रखना है और आप गाड़ी चला सकते हैं। और जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप कोई भी वकील करें और वकील आपसे 100 या 150 यूरो लेगा और वो आपको जल्दी जो है परमिशन लेकर दे देगा। अगर आप अदालत में खुद जाएंगे तो हो सकता है कि आपका टाइम जो है ज़्यादा लगे, यानी कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए और वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए और आपका जो रेजिडेंस है वो वैलिड होना चाहिए और न्यू होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 4-5 साल पुराना हो। तो आपको जो है 1 साल की इजाज़त मिल जाएगी और वो जो गाड़ी है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो गाड़ी लेकर कहीं काम का दुमांदा कर लें और वहाँ पर जाकर जो है अपनी गाड़ी को यूज़ करें या वैसे आप टैक्सी के तौर पर यूज़ करें। इस तरह की कोई इजाज़त नहीं होगी। पर्सनल यूज़ के लिए जो है आप गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।